साधु। वंदितु सौवसिदे धुवमचल मणोममं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली गणिलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज से बंध क्यों होता है, जीव बंधा हुआ क्यों है, इसकी चर्चा चल रही। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण कि एकदम समीप जाके आचार्य देव हमें कहना चाहते ये कारण है क्या नहीं, ये निर्णय करो। और मुख्य कारण अगर बंध का ये है तो फिर छूटने का उपाय भी मिल जाए। बंधन तुम्हें अच्छा लगता है तो हमें कोई बाधा नहीं, तो फिर इसके ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं। बट जीव को बंधन अच्छा नहीं लगता है, उसे 2 दिन के लिए भी अगर जेल में डाल दिया जाए, कोई सिर्फ वारंट निकाल देवे और मालूम पड़ जाए साहब आपके नाम का वारंट निकला है, वो पूरा प्रयास करेगा कि मैं 1 सेकंड के लिए भी जेल के अंदर नहीं जाऊं। फिर उसमें लाखों खर्च हो जाए तो चलेगा, वो पूरा प्रयास करता है। और ज्ञानी जी कहते हैं लौकिक में तू इतना प्रयास करता है कि तू 1 मिनट के लिए भी जेल में जाना पसंद नहीं करता है, उसके लिए लाखों खर्चा कर देगा, सभी कांटेक्ट करेगा, इधर उधर भागेगा, कुछ भी करेगा। और अनादिकाल से जो बंधा हुआ है उस बंधन को तू बंधन जान ही नहीं रहा है, उस बंधन को तू बंधन मान ही नहीं रहा है। एक और ये बंधन क्यों होता है ये जानने की तू प्रयास भी नहीं करता है। भली बाती मतलब भाव भाषण जब तक नहीं होते कि हाँ इसी की वजह से मुझे बंधन होता है, जो आचार्य देव कह रहे यही बात सही है। अज्ञान ही बंध का कारण है, अध्यवसान ही बंधन का कारण है, मलिन परिणाम मिथ्या मान्यता यही बंध का कारण है। ऐसा जब तक तू निर्णय नहीं करता है तो बंधन से छूटने का उपाय कैसे करता है? तो बंधन ही नहीं मानता है तो बोलता है ये मनुष्य भाव यही सही, ये खाना पीना, ये घूमना फिरना, 5 इंद्रिय के विषय यही यथार्थ है, इसके बिना कुछ नहीं। खाओ पियो मौज करो, आगे का कौन देखेगा, बाद में देख ले। तो तू इसको बंधन मानेगा नहीं तो छूटने का उपाय करेगा नहीं। और प्रकरण चल रहा है कि मैं किसी को मारता हूं, कोई मुझे मारता है, यह अज्ञान है। क्योंकि जिनवर देव कहते हैं आयु के क्षय से कोई मरता है, या तू मर रहा है तो आयु के क्षय से मरता है और अन्य किसी कारण नहीं मरता है। बात समझने की प्रयास करना। 3 गाथा जो अभी चल रही है 247, 248, 249, ये कह रहे हैं मैं किसी को मारता हूँ, कोई मुझे मारता है, यह अज्ञान है और इसी से बंद होता है। आगे की 3 गाथा चलेगी, मैं किसी को जिलाता हूँ, जीवन देता हूँ, कोई मुझे जीवन देता है, ऐसा मानना, ऐसा जानना, ये भी अज्ञान है, बंध का कारण है। फिर एक गाथा चलेगी, मैं किसी को सुखी दुखी करता हूँ, कोई मुझे सुखी दुखी करता है, यह भी अज्ञान है, बंध का कारण है, मलिन अध्यवसान है। बंध के कारण में क्या कह रहे, ये 3 चीजें खड़ी की और फिर 3-4 गाथाओं में चर्चा चलेगी ऐसे अध्यवसानों को बंध कैसे होता है, अज्ञान क्यों है, ये क्या कारण है, फिर उसका विस्तार से वहां जब चर्चा आएगी तब करेंगे। ये जो 7 गाथाएं की मैंने अभी संक्षेप में चर्चा की, कारण क्या चल रहा है, बस बात इतनी करी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, दूसरा द्रव्य मेरा कुछ कर सकता है, ये परिणाम ही बंध का कारण है। फिर यहाँ पे उन्होंने उदाहरण में क्या लिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार सकता है, दूसरा द्रव्य मुझे मार सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जिला सकता है, दूसरा द्रव्य मुझे जिला सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी कर सकता है, दूसरा द्रव्य मुझे सुखी दुखी कर सकता है। ऐसी मान्यता पड़ी है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, मलिन अध्यवसान है, बंध का कारण, इसी से बंध हो रहा है, बस ये परिणामों से।
और उससे विपरीत सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव जो ऐसा जानता है मानता है मैं किसी को मार नहीं सकता है, कोई मुझे मार नहीं सकता है, मैं किसी को जिला नहीं सकता हूँ, कोई मुझे जिला नहीं सकता है, मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता हूँ, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर, ऐसा मानने वाला जीव बड़ा सा बड़ा युद्ध करते हुए भी वो बंद नहीं कर रहा। अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी कहा गया। बाहर की क्रिया दोनों फर्क पड़ गए। फिर ये कहना कि जीव का आयु क्षय से मरण होता है, ये भी व्यवहार का कथन है। इससे जो जीव अमर उसका जन्म होता है ना, बात बराबर है। और आयु क्षय से भी मरता है, यह आयु क्षय भी निमित्त कारण है, क्योंकि आयु कर्म जो है यह द्रव्य कर्म है। 8 कर्म में एक आयु नाम का कर्म है जो पुद्गल से बना हुआ है। उसका स्टॉक जब तक रहता है तभी तक चलती है गाड़ी, उसका स्टॉक खत्म होगा गाड़ी खत्म, फिर कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बड़ा सा बड़ा व्यक्ति। अच्छे समझना, देखिए जीव और शरीर ये दो का एक क्षेत्र का संबंध है। शरीर मतलब यह औदारिक शरीर ले रहा हूं, और ये कह रहे हैं ये दोनों साथ में रहना इसको जीवन कहते हैं, ये दोनों को अलग अलग होना इसको मरण कहते हैं। तो बोलते हैं अज्ञानी क्या मानता है, ये दोनों अलग अलग हो गए ना मतलब मेरा ही मरण हो गए। और वो मरण क्यों हुआ, तो इस व्यक्ति ने मुझे मारा, इस व्यक्ति ने मेरे को गोली मारी बंदूक से इसलिए मैं मर गया, इस व्यक्ति ने बॉम्ब स्फोट किया इसकी वजह से मर गया, या इस रोग की वजह से मैं मर गया, कैंसर की वजह से मर गया, टीबी की वजह से मर गया, या कोई भी कारण, कोरोना की वजह से मर गया। ये कह रहे हैं ये कारण नहीं है, बीच में और एक कारण है, निमित्त कारण। ये तुम जो देख रहे हो बहिरंग निमित्त कारण देख रहे हो, नियामक निमित्त कारण जो है, नियामक भी नहीं कह सकते हैं, अंतरंग निमित्त कारण आयु कर्म का क्षय या उदय। अब कोई कहेगा ये कैसे, अच्छे समझना, आयु कर्म को क्यों लिया है, अच्छे समझना। और देखो आयु कर्म भी है निमित्त, बाहर के 9 कर्म को नहीं लिया है, आयु कर्म द्रव्य कर्म है, दूसरे को नहीं लिया है, जन्म मरण की चर्चा चल रही है। तो ये कह रहे हैं कोई भी जीव मर रहा है, 3 लोक में कितने जीव है, अनंत जीव, आयु कर्म से ही मर रहा है। निमित्त कारण आयु कर्म नियामक सब में पाया ही जाएगा। जब जब जीव के और शरीर का वियोग हुआ है तब तब निमित्त रूप में, नियामक रूप में आयु कर्म का क्षय हुआ ही। ऐसा एक भी केस नहीं 3 लोक में अनंत जीव में कि संसारी जीव का शरीर का वियोग हुआ और आयु कर्म का क्षय नहीं हुआ, ऐसा एक भी केस नहीं हुआ। जब जब वियोग हुआ उसी समय में उस आयु का क्षय हो गया। उसका आयु मतलब क्या है, जितने काल तक वह उस शरीर के साथ में पुद्गल मतलब औदारिक शरीर के साथ एक क्षेत्रागार रह सकता है, उसका ये निमित्त कारण है। और ये कारण बदलते रहेंगे। ये व्यक्ति क्यों मरा, तो बोलते किसी ने बंदूक मार दी। ये व्यक्ति क्यों मरा, तो इसे कैंसर हो गया था। ये व्यक्ति क्यों मरा, इसका एक्सीडेंट हो गया था। ये व्यक्ति क्यों मरा, 10वीं मंजिल से गिर गया था। ये व्यक्ति क्यों मरा, हार्ट अटैक आ गया। ये व्यक्ति क्यों मरा, ब्रेन स्ट्रोक आ गया। ये कारण बदलते रहेंगे, ये कारण नहीं बदलेगा। सभी में ये कारण रहेगा ही। बाहर के कारण बदल सकते। अच्छा, बाहर का कारण भी नियामक नहीं है। 10वीं मंजिल से ये व्यक्ति मर गया और दूसरा व्यक्ति 25वीं मंजिल से गिरा, हड्डी टूटी और जिंदा। ऐसा भी हो सकता। उदाहरण देखते हैं हम, बहुत सारे मिलते। सब क्या आश्चर्य हो गया, वो ऊपर से गिर गया 12वीं मंजिल से, 15वीं मंजिल से, और बस नॉर्मल फ्रैक्चर हुआ और कुछ नहीं, नॉर्मल। भूकंप के अंदर हजारों लोग मरे, बट 2, 5, 25 लोग ऐसे भी थे 4 दिन तक अंदर गड़े हुए थे। भूकंप से 5,000 लोग मर गए। 5,000 अगर भूकंप से मरे तो ये 5 जो जिंदा है वो किसकी वजह से? 4 साल का बच्चा जिंदा रहा 3 दिन, अंदर कुएं में गिरा हुआ था। वो बोरवेल का बहुत चलता है MP UP आदि के साइड पे, तो पूरा वो वीडियो शूटिंग आती है। सब 7 दिन हो गए, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो 7 दिन तक जिंदा है। और दूसरा वाला बैठे बैठे
कल परसों में कोई बता रहे थे, कोई चर्चा चल रही थी, इंदौर में कोई पुलिस कमिश्नर अच्छे लेवल पे थे, सब चेकिंग किया बॉडी का, सब रिपोर्ट नॉर्मल, टूडी इको वगैरह जो कुछ अपन कहते हैं, साहब 1 साल हो गया टूडी इको नहीं कराया, मुझे जाना है, अभी बहुत दिन हो गए और नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा, फिर हार्ट अटैक आएगा। सब नॉर्मल हो गया, रिपोर्ट चेक किया कमिश्नर लेवल पे, भोपाल पहुंचते पहुंचते रास्ते में गाड़ी में 42 एज। साहब ये रिपोर्ट तो सब नॉर्मल बता रहे, रिपोर्ट तो सब नॉर्मल बता रहे, कारण क्या है? ये निमित्त कारण ये डोर जितनी थी उतनी। अच्छा ये कैसे बांधी? ये तुमने पूर्व भव में, अभी वर्तमान भव की पूर्व भव में जब वो बंद होना था 8 अपकर्ष काल में, उस समय में, या जिसका जैसा गति के अनुसार होगा 6 माह पहले या जैसी भी अंतर्मुहूर्त पहले, उस समय में तुम्हारे विशिष्ट परिणाम हुए और उससे उतना ही स्टॉक बंधना था। तुम्हारी 100 तो 100 की थी, 80 तो 80 थी, 120 तो 120 ही थी, या 1 कोटि पूर्व तो 1 कोटि पूर्व थी, 3 पल्ले तो 3 पल्ले, 33 सागर तो 33 सागर, जो कुछ हो उस समय पता भी नहीं चलता है। अभी जो वर्तमान आयु भोग रहे हैं ये पूर्व में बांधी गई, अभी इसमें चेंज बढ़ा तो सकते ही नहीं, घट सकती, बट घटनी भी उस आयु कर्म पे डिपेंड। आयु कर्म को घटना है, उदीर्णा होनी तो उदीर्णा होगी, नहीं होनी आराम से जितनी बांध के 100 की बांध के आराम से 100 तक कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। भले ही खाने के लाले हो, परिस्थिति बेकार हो, बच्चे देख नहीं रहे, कुछ भी हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी वो 100 साल तक जिंदा रहेगा। और दूसरा आसपास में चारों लड़के खड़े, सब पूरी ट्रीटमेंट आदि सब रेडी, फिर भी कुछ नहीं कर पा। गांठ का होना चाहिए। अच्छे समझना, अनंत जीव है, ठीक है ना। हमने कभी सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, सूक्ष्म 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक सूक्ष्म और एक बादर। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो किसी के मरने से मरते नहीं, किसी के रुकाने से रुकते नहीं, ना किसी को रोकते। और बादर किसे कहते हैं? जो किसी ना किसी के आधार से रहते, कोई ना कोई आधार चाहिए उनको, जैसे हम आधार से रह रहे, बादर नाम का। तो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादरी। एकेंद्रिय में सूक्ष्म और बादर दोनों हो सकते हैं। जो हम वनस्पति आदि खाते हैं वो है एकेंद्रिय बट बादर। और सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो बिना किसी के आधार से रहते। 3 लोक में सूक्ष्म जीव खचाखच भरे। कर्णानियुक्त का कथन है, सूक्ष्म जीव की आयु एकेंद्रिय में होते, अंतर्मुहूर्त जगन्य में और उत्कृष्ट में। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा जिंदा रहते नहीं, भले ही पर्याप्ति करके रहो या अपर्याप्त अवस्था में मरो, कोई भी रहे, ठीक है। अब अंतर्मुहूर्त में उनको अभी यहां पे सूक्ष्म जीव है, कितने भी हाथ हिलाओ, एक भी जीव मरेगा, एक भी जीव मरेगा, कुछ भी करो। इसका अर्थ अनर्गल प्रवृत्ति करना मेरे ये भाव नहीं, मेरी अपेक्षा समझने का प्रयास करें क्या कहना चाह रहा। अब इनको कौन मारने जाता है? ये जितनी स्टॉक में लेके आए, एक श्वासोश्वास में 18 बार जन्म मरण जो करता है, उसको कौन मारने जाता है? 66,000 बार बराबर कर लेगा। अगर किसी के मारने से कोई मरता है या कोई मुझे मार सकता है, तो फिर इनका क्या? नार्विका उनको मारने के लिए कितने पीछे पड़े हुए, टुकड़े टुकड़े कर देते, छिन्न भिन्न कर देते, पूरा पारे के समान अलग अलग हो जाते, वापस जुड़ जाते, अलग अलग हो जाते, वापस जुड़ जाते। क्या हो जाता? कैसे होता? 33 सागरों तक जल की एक बूंद नहीं मिल रही तो भी जिंदा है। हम कहते नहीं पानी नहीं पिएंगे, दिन में 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, 1 गिलास वाले 1 घंटा हुआ पानी नहीं पिया, मैंने पानी नहीं पिया, पानी नहीं पीऊंगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अरे भोजन ही नहीं किया, भोजन नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। 33 सागरपम कितना काल है? 1 बूंद पानी की नहीं पीते, 1 बूंद 1 कौर भी नहीं खाते, फिर भी जिंदा है।
मारने का सभी प्रयास करते, तीसरी नरक तक तो असुर कुमार भी कोई कमी नहीं करते, और तीसरी के आगे दूसरे नार की कोई कमी नहीं करते, पीटते जोर जोर से, जो कुछ कर सकते सभी करते हैं, फिर भी मरता नहीं है। क्या कारण? आयु कर्म है, कोई कुछ नहीं कर सकता, और आयु कर्म नहीं रहेगा कोई बचा भी नहीं सकता कोई से। इसलिए तो अभी बहुत सारे हॉस्पिटल आदि पब्लिक भावुकता में जलाने लग गए। कोई सेंसिटिव हो जाता है, किसी को एडमिट किया और मर गए तो वो जलाने लग गए, तो डॉक्टर लोगों को अभी वहां लगाना पड़ा। हम भगवान नहीं, मराठी में वहां पे अलग लगाया था, पिताजी ने भी लगाया था, आम्ही भगवान ने, आम्ही देव नहीं। अब वो उसके आयु कर्म से जिंदा रहेगा, हम प्रयास करेंगे सिर्फ। उसको लगाना पड़ा कि तुम आके उसको जला दोगे, तुमने मारा है, मैं क्यों मारूंगा उसको, मुझे क्या पड़ी, मैं जिलाता भी नहीं और मारता भी नहीं, वो तो उसके आयु कर्म से मरता है, आयु के क्षय से। आयु है तो जिंदा रहता है, मैं तो बस, मेरे को एक राग है, मेरी आजीविका चलानी है, इसलिए मैं अभी इस धंधे में पड़ा हूं, तो ये करता रहता हूं। तुम आ गए, मैंने कर दिया, लगाना पड़ रहा है उनको, कारण भावुकता हो गई बाहर। अब बाहर तो ऐसे ही चलेगा, बट समझने वाला समझेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने का, मारने का कहो, जिलाने का कहो, सुखी करने का कहो, दुखी करने का कहो, एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को लाभ कराया, अलाभ कराया, या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का शत्रु है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का मित्र है, ये सभी मान्यताएं जिनागम में मंजूर नहीं। व्यवहार में कहने में बाधा नहीं, व्यवहार में जैसा कुछ चलता है उसमें बाधा नहीं, नहीं तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं, किसी के ऐसा कुछ करने की आवश्यकता। नॉर्मल अपना बोलना, श्रद्धा में क्या रखना, क्योंकि श्रद्धा अपना अलग से कार्य कर रही है, ज्ञान की पर्याय अलग कार्य कर रही है, चारित्र अपना कार्य कर रहा है। चारित्र मित्र को मित्र ही कहे, अभी मित्र का राग पड़ा है, बट श्रद्धा तभी कहेगी कोई किसी का मित्र नहीं। ऐसा हो सकता है, तीनों पर्याय अपनी स्वतंत्र कार्य करते सब, उसमें तो मजा ही नहीं आएगा। यही होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से इतनी मित्रता, शत्रुता, सुख दुख आदि के बहुत सारे उद्योग के हाथ में क्या है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। 470 नंबर पेज के ऊपर टीका। प्रथम तो जीवों का मरण वास्तव में अपने आयु कर्म के क्षय से ही होता है, अपने आयु कर्म के क्षय के निमित्त से ही, निमित्त और ही दोनों चले, दोनों चले। ही क्यों लगाया, भी क्यों नहीं लगाया? ही इसलिए लगाया, बाकी कोई कारण रहे ना रहे, बहिरंग वाले कारण बदलते जाएंगे। अंतरंग कारण, अंतरंग निमित्त कारण एक ही रहे, आयु। तो जिसके आयु स्टॉक में, वो उसको कोई चिंता नहीं। अच्छा, आयु दिखती भी नहीं तो फिर चिंता क्यों करें? फिर अभी ये अगर अच्छे से ख्याल में आए, आकुलता घट जाती, फिर भी भूमिका अनुसार कुछ होता है, प्रतिकूलता आती है, कुछ भी होता है, रोग आदि XYZ कुछ भी होता है, घर के परिवार के सदस्यों को आदि आदि को शांति से उपाय करें। उपाय में भी सोचेगा ये ज्यादा हिंसा वाली है, कम हिंसा वाली, ये अनरिक्वायर्ड शरीर आदि को अनिष्टकारी, ये चलेगा थोड़ा सा, ये सा विचार करके निर्णय करेगा, भावुकता में भागेगा नहीं, अपनी बुद्धि को और विवेक को ठीक रखेगा। नहीं तो आजकल क्या हो, कुछ भी उपाय क्यों, शास्त्र स्वाध्याय की और तत्व ज्ञान की कमजोरी की वजह से प्रतिकूलता है तो बौखला जाता है, इम्बैलेंस होता है, फिर ज्यादा कोई खाड़ने लगे, तुम शांत रहो, मेरे को समझ रहा है, मेरे को मालूम नहीं क्या हो रहा है और मुझे वो करने दो, कुछ भी करता है, फिर झपट्टे लगाता है, छलांग लगाता है, कोई भी उपाय करे, ये करे ऐसा नहीं। ज्ञानी के उपाय करने की पद्धति पूरी अलग रहे, वो सोचेगा, समझेगा और फिर निर्णय करेगा। वह वो नहीं करेगा पंचम आ रहा है फिर ऐसा करना पड़ता है, बोलने को क्या लगता है, ऐसा कुछ नहीं। वो बोलेगा बात तो सही, ये जो कह रहे हैं बात सही, और उस अनुसार शांति से सब काम करेगा। इसके पास में गंभीरता बहुत है,
ये बहुत गंभीर है। मुमुक्षुता का जो पद मिला है ऐसे ही मिला नहीं है। इसे बोलने में ऐसा वो मुमुक्षु मुमुक्षु बट गंभीरता है, गंभीरता नहीं तो मुमुक्षुता नहीं। क्योंकि मुमुक्षु मतलब बहुत बड़ा काम करने निकला है, मोक्ष के मार्ग में गमन करने वाला, सुख के मार्ग में सच्चे सुख का खोजी हुआ है। और वो जब तक मिलता नहीं है तब तक ये खोजते रहने वाला है, जब तक पहुंच नहीं जाता है तब तक ये करने वाला है। इसी की अपेक्षा से इसे ये पदवी मिली है। ये पदवी बिना कोई सर्टिफिकेट की बट नेचुरल वाली। ये कह रहे हैं क्योंकि अपने आयु कर्म के क्षय के अभाव में मरण होना अशक्य है और दूसरे से दूसरे का स्व आयु कर्म हरण नहीं किया जा सकता है। दूसरे से दूसरे का आयु कर्म क्षरण क्यों नहीं करना? देखो कितना लॉजिक गजब का डाल रहे अमृत चंद्र आचार्य देव। जीव और शरीर, आयु कर्म, और ये दूसरा व्यक्ति, ये मान लो हम है, हम इसके आयु का क्षय कराना चाहते। ये कह रहे सबसे पहले आयु कर्म का क्षय होगा तो ये जीव और शरीर का वियोग होगा। आयु कर्म बचा हुआ है तो जीव और शरीर का वियोग कोई करा नहीं सकता। ये पहली कंडीशन। क्यों कही मैंने? क्योंकि जितने भी जीवों का मरण होता है, सूक्ष्म नाम कहो, नारकी कहो, कोई भी कहो, मैंने अभी बहुत सारी चर्चा की 5-10 मिनट पहले, तो उनका एक ही नियामक निमित्त कारण आयु कर्म है। और ये कह रहे दूसरी कंडीशन, आयु कर्म का क्षय करने में कोई भी मतलब मैं अगर इसको अलग करना है और इसके आयु कर्म का क्षय करके हो सकता है, तो मैं इसके आयु कर्म के क्षय करने में समर्थ नहीं हूं। क्या कारण? क्योंकि आयु कर्म है पुद्गल और मैं हूं जीव चेतन। दो द्रव्य के बीच में संबंध नहीं। एक और दूसरा अभी जो कार्बन वर्गना है आयु कर्म, उसमें और अन्य वर्गनाओं में अन्योन्याभाव है। कोई किसी कुछ नहीं कर सकता। एक पुद्गल के स्कंद में और दूसरे पुद्गल के स्कंद में अन्योन्याभाव है। तो मेरा शरीर भी इस कर्म को कुछ नहीं कर सकता, बाल बाका नहीं कर सकता। उसको खींच के मैंने निकाल लिया वहां से, या वहां पे पंप करके भर दिया ताकि फिर आयु कर्म इसकी बढ़ जाए, सब कुछ भी करने में समर्थ नहीं। ये पूरा इसी के ऊपर बेस खड़ा हुआ है। इसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं और ये ऐसा मान रहा है, इसीलिए बंध में है कारण, बस इतना। और कुछ भी कारण। तो प्रकरण कहां से चल रहा है? आयु के क्षय करने में कोई भी समर्थ नहीं, क्योंकि दोनों जुदा जुदा है। अरे एक गुण की एक पर्याय भी दूसरे पर्याय में कुछ कर नहीं सकते। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत भाव, इतना अंदर जहन में घुस जाना चाहिए कि सब शांति आ जाए। पर्याय के लेवल पे एक ही ज्ञान की पर्याय दूसरे ज्ञान की पर्याय, उसी गुण की, उसी जीव की ज्ञान की एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव। तो यहां तो दो स्कंद की बात चल रही है, पॉसिबल ही नहीं। दो द्रव्य की बात चल रही, पॉसिबल ही नहीं। अत्यंत भाव और अन्योन्या भाव चले और करा नहीं सकते। ये सब सिद्धांत अंदर इनडायरेक्टली गूंथे हुए। अब हम जैसे जीव जब पढ़ते तो ऐसी दृष्टि से पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं कर सकता? ऐसा नहीं कि पढ़ लिया साहब हो गया, हमारे 415 का था, 2 महीने में कर लिया सब कंप्लीट। करना क्या है? 2 महीने में करके पकड़ा क्या तूने? सिद्धांत में भाव भाषण हुआ क्या तुझे? समझ में आया अभाव क्यों ये कह रहे, क्यों ये आयु का क्षय नहीं करा सकते? ये लॉजिक तेरा अगर तत्व विचार करके क्लियर नहीं, ऐसा नहीं कि अमृत चंद्र देव ने कह दिया तो मैंने मान लिया, ये प्रयोजन बुद्ध में आएगा। क्यों आयु कर्म का कोई दूसरा क्षय क्यों नहीं करा सकता? ये प्रश्न खड़ा होना, ये विज्ञान है, ये साइंस है, ये तत्व विचार है, ये पुरुषार्थ है, ये चिंतन है, ये कमी है। ये अगर हम नहीं करते काम नहीं हो। फिर हम बाकी के सैकड़ों काम कर ले शुभ भाव के,
कोई कहेगा ऐसा व्यक्ति हुआ नहीं जिसने इतनी प्रभावना की, इतना दान दिया, इतनी संस्थाएं खोली, इतने मंदिर प्रतिष्ठा करवाए, इतना इंद्र बना, इतना उपवास किए, इतने स्वाध्याय किए, इतने कुछ भी किए। स्वाध्याय भी ले रहा हूं, स्वाध्याय यथार्थ वाला छोड़ के मात्र पढ़ने वाला, वो भी कार्य कर। द्रव्यलिंगी की भी यही भूल हो जाती। द्रव्यलिंगी ये पढ़ता तो है, मति ज्ञान की स्मृति पर्याय में आ भी जाता है, याद भी रह जाता है, बट उसका भाव नहीं खुलता, और भाव का न खुलना ये सबसे बड़ी कमी। तो निर्णय नहीं हो, यथार्थ निर्णय नहीं हो, अंतरंग से निर्णय नहीं हो। तो कह रहे दूसरे से दूसरे का स्व आयु कर्म हरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह स्व आयु कर्म अपने उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता। आयु अपना उपभोग करके, क्योंकि वो स्वतंत्र है। आयु कर्म भी पर्याय, आयु कर्म भी पर्याय, उसकी जितनी वो पर्याय की योग्यता है, जितनी भी काल की, 100 साल की हो या एक कोड़ा कोड़ी सागरूपम की हो या पल्ले की, जो कोई होगी, सॉरी एक कोड़ा कोड़ी तो ज्यादा बोल दिया मैंने, बट जो कोई होगी वो अपने उपभोग करके होती। तो साहब फिर कल आप उदीरना की चर्चा कर रहे थे, वो भी उसकी योग्यता। 100 साल की बांधी थी और 60 में ही डोरी खुली हो गई, तो 40 साल की उदीरना होना ये भी आयु कर्म ने अपनी स्वयं से की। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति का, कल मैंने उदाहरण लिया ना, एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से आयु कर्म का भोग हो गया, ऐसा नहीं। आयु कर्म अपने अपने उदीरना रूप होके खिर जाना, वो उसके चतुष्कय में चल रहा है, उसके स्कंद में चल रहा है, उसकी पर्यानी में चल रहा है, उसके पर्णमन में चल रहा है। और बाहर में वो गाड़ी का और उसका टक्कर होना, ये बाहर का हो रहा है। और अंदर में आत्मा की शक्ति, जिससे द्रव्य इंद्रिया या 10 प्राण अपना कार्य कर पाए, वो खत्म होना। तो आत्मा की उस देह में रहने की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य भी है नहीं, तो वो आत्मा की अपेक्षा से, और यहाँ पे आयु कर्म का फुट जाना ये निमित्त की अपेक्षा से, और बहिरंग में फिर एक्सीडेंट आदि या XYZ जो भी उदीरना का कारण होगा वो आ जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि वह स्व आयु कर्म अपने उपभोग से ही क्षय को प्राप्त हो। फिर ये कहते हैं प्रत्येक का अपना अपने हिसाब से होता है, तो तू क्यों माथा लगा रहा, तू क्यों बैठ बैठ के परिणाम खराब कर रहा है? अरे वो कॉम्पिटिटर जल्दी मर जाना चाहिए, उसके घर में आग लग जानी चाहिए, उसका पूरा नुकसान होना चाहिए। तू ऐसा देखो, उसका नुकसान होना न होना उसके पुण्य पाप के अधीन है। उसका पुण्य है तो तू चाह के भी होगा नहीं, और तू नहीं चाह रहा है उसके पाप का उदय है तो बैठे बैठे नुकसान होगी, और तू यहाँ बैठ के अपने परिणाम बिगाड़ता है, उसी से तेरा बंद होता। तुझे समझ में नहीं आया परिणाम। टोडरमल साहब ने 52 नंबर पेज के ऊपर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में गजब की चर्चा लिखी। जो थीम यहाँ पे आ रही है 2 मिनट के लिए पढ़ के दिखाता हूँ। 52 पे देखिए वो कह रहे, हमने पूर्व में चर्चा की है बट पढ़, तो ये कह रहे वस्तु प्रकरण तीसरा अधिकार में मिथ्या दृष्टि का चल रहा है। तो मिथ्या दृष्टि क्या करता है? अपने अनुसार पर द्रव्य को परिणमाना चाहता है, मतलब पर द्रव्य को मारना चाहता है, पर द्रव्य को जिलाना चाहता है, पर द्रव्य को सुखी करना चाहता है, पर द्रव्य को दुखी करना चाहता है। ये जीव यहाँ बैठ बैठ के परिणमन कराना चाह रहा है। तो ये क्या करे? इस संसारी का अज्ञान की चर्चा चल रही। एक उपाय ये कब सुखी हो सकता है कि यदि आप स्वयं को जैसा श्रद्धा नहीं, मेरे को श्रद्धा नहीं कि ये सुखी हो जाना चाहिए, मेरे को श्रद्धा नहीं ये दुखी हो जाना चाहिए, मेरे को श्रद्धा नहीं ये मर जाना चाहिए, मेरे को श्रद्धा नहीं ये जिंदा रहना चाहिए, जैसा श्रद्धा ने वैसा वह पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है। यदि वे पदार्थ वैसे ही परिणमित हो तो इसका श्रद्धांत सच्चा हो जाए। ये जैसा चाहता है वैसा हो गया तो इसका श्रद्धांत सच्चा हो जाए। परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है।
आयु कर्म अपनी अपनी मर्यादा में अपने अपने स्वतंत्र रूप से परिणमित हो रहा, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, स्वतंत्र है, अपने अपने मर्यादा में परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उन्हें परिणमित कराना चाहता है, वह कोई उपाय नहीं, चाह, इच्छा, विकल्प, मैं बच्चे को ऐसा परिणमित कराऊं, मैं इसको ऐसा बनाऊं, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। मिथ्या दर्शन की क्या परिभाषा है? दूसरे को परिणमित कराने का भाव मिथ्या दर्शन है। और यहां पे भी यही चल, दूसरे को मारने रूप परिणमित कराना, या वो मुझे कराए, आदि 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 सब ले लेना। तो कह रहे सच्चा उपाय क्या है? जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, अतः उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना वही उस दुख के दूर होने का उपाय है। आजकल कई कई ऐसे गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो कई कई ऐसे दिखते हैं कि वो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया ब्रेन डेड हो गया, नहीं है, फिर भी वेंटिलेटर लगा के 6 महीने तक, साल भर तक नहीं साहब वो देखो जिंदा, उसकी सांस तो चल रही, उसका ये तो प्रयास करते, बड़ बाद में बोलते क्या अभी रहा ही नहीं, फिर छोड़ दिया। कोई कोई 10-10 साल 5-5 साल तक रहे। अब जिसकी जैसी बुद्धि चलती है, विकल्प बहुत। तो कहने के क्या है, दुख दूर होने का उपाय यही कि कोई किसी को परिणमित कराना नहीं चाहता है। तो ये क्या कह रहे, और 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे, उसका आयु बचे फिर भी उसके आयु को क्षय करना चाहे, मारना चाहे, तो आप ही दुखी होता है। अतः उन्हें यथार्थ मानना और ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना वही दुख दूर होने का उपाय है। भ्रमजनित दुख का उपाय, दुख किससे खड़ा हुआ है? भ्रम से खड़ा। भ्रम क्या खड़ा हुआ है? मैं मनुष्य हूं, मैं विद्वान हूं, मैं फलाना हूं, मैं आदि आदि हूं, मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानी हूं, या जो कोई और भ्रम खड़े होंगे। एकमात्र ज्ञायक छोड़ के जो कोई मान्यता है वो सब भ्रम है, क्योंकि बाकी सब नाशवान है, बाकी सब खत्म हो जाए। तो भ्रमजनित दुख का उपाय, दुख किससे उत्पन्न हुआ है? भ्रम से। उसका उपाय क्या है? भ्रम दूर करना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं। अतः भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। तो भ्रम, ये भ्रम दूर करा। ये प्रकरण क्या चल, ये कह रहे कोई किसी को मारता है, कोई किसी को जिलाता है, तो ये भ्रम है, और ये भ्रम ही अज्ञान है, यही बंध का कारण। और ये भ्रम दूर हो जाए तो मैं किसी को परिणमित नहीं करा सकता, ना मार सकता हूं, ना जिला सकता। तो साहब ये इतने सारे शूट आउट हो रहे हैं, इतने सारे टेररिस्ट आदि के अटैक में इतने मर रहे, ये सब पुलिस ने इसको मार दिया या गुंडे ने इसको मार दिया, सुपारी दी थी, आली दी थी, ये क्या चक्कर चल रहा है? वो कह रहे हैं जब उस व्यक्ति के शरीर का और जीव का वियोग होना हो, उस समय निमित्त रूप में वो बाहर खड़ा, बस बात इतनी सी। अब निमित्त क्या होता है, उपादान क्या होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है, वो अलग से चर्चा का विषय है, अभी तो उसको खींचेंगे नहीं, ये समझना जरूरी। तो होना उसका उस वियोग का ही था। और आयु कर्म भी पर्याय, पर्याय अपनी योग्यता से क्षय को प्राप्त होगी, और जीव की योग्यता उस शरीर आदि में रहने की या 10 प्राणों को धारण करने की,
वह भी पर्याय। ये योग्यता कोई गुण नहीं, कोई द्रव्य नहीं। गुण और द्रव्य रहते थे तो सिद्ध भी प्राणों को धारण करते, बट ये पर्याय। और पर्याय जैसे मैंने कल परसों भी कहा था, पर्याय बिना किसी के स्वयं ही अगले समय मरने वाली है, व्यय होने वाली। पर्याय को मारा नहीं जाता है। जो स्वयं मरा हुआ है, जो स्वयं मरने के लिए उत्पन्न हुआ है, उसको क्या मारा। और ये समझकर ये समझदार जीव, विवेकी जीव पर्याय से अपने लक्ष्य को हटाता है। पहले पर्याय क्या वो समझता है अच्छे से, पर्याय किसे कहते, इसे भी पर्याय कहा जाए। सब पर्याय कैसे कहेंगे, आप तो कह रहे पर्याय एक समय की होती है। ये तो 5 साल से हम देख रहे, 2 साल से देख रहे, 4 साल से, और अभी और 10 साल रहेगा। तो ये कह रहे हैं बहुत सारे परमाणु से मिला हुआ स्कंद भी पर्याय। 23 प्रकार के स्कंद होते, ये जिनागम नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो दृष्टि में फर्क क्या पड़ गया, पर्याय छोड़ो, इसको गौण करो। तो वो जो अपनी दृष्टि में वो आ जाएगा, निर्णय कितना ईजी है। फिर देखो ये मैंने ऐसा कबर्ड लिया, ऐसा सोफा लिया, ऐसी डिजाइन ली, ऐसी टाइल्स की, पर्याय में फिर रीझेगा नहीं। सहजता में जितने जितने हो जाएगा बना देगा, खत्म कर दे। पर्याय में जुड़ेगा नहीं, अहम करेगा नहीं, भूमिका अनुसार बनाएगा, उसको हे मानेगा और निरंतर धारा द्रव्य तरफ बहती रहेगी। ज्ञानी और अज्ञानी वो उसी के इसको चमकाने में लगेगा, इसकी डिजाइन कैसी है, इसका कलर कैसा है, इसका शेप कैसा है, इसका ये कैसा है, उसी 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 में लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि पर्याय। और पर्याय दृष्टि घातक, अनादिकाल से दुख का एकमात्र कारण द्रव्य दृष्टि का न होना। यह नकारात्मक अपेक्षा से और सकारात्मक अपेक्षा से अनादिकाल से संसार भ्रमण का एकमात्र कारण पर्याय दृष्टि का होना। और जितने सुखी हुए हैं उन्होंने पर्याय की दृष्टि को गौण किया है। पर्याय दृष्टि नहीं होती ऐसा नहीं होती, बट उन्होंने वहीं पे पर्याय की दृष्टि को गौण करके वहां पे जो द्रव्य पड़ा है उसको ऊर्ध्व कर दिया। बस इतनी बात करनी। बस अब ये कला है, ये कला सीखना काम हो जाए। क्या कह रहे हो, ये स्व आयु कर्म अपने उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता है, इसलिए किसी भी प्रकार से कोई दूसरा किसी दूसरे का मरण नहीं कर सकता है। इसलिए मैं परजीवों को मारता हूं और परजीव मुझे मारते, ऐसा अध्यवसाय ध्रुव रूप से नियम से अज्ञान। किसी ने सुना होगा, नीतू मांडके करके डॉक्टर थे पूना में, कार्डियोलॉजिस्ट। उन्होंने बाला साहब ठाकरे आदि का एकदम क्रिटिकल ऑपरेशन, और मतलब ओवरनाइट वो एकदम फेमस हो गए, मतलब बहुत भीड़, और वो स्वयं भी अपने आप को बचा नहीं पाए। उनका भी मेरे ख्याल से कार्डियोलॉजिस्ट से ही या जो भी उसके प्रॉब्लम से ही डेथ हो। अब मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, प्रकरण वही चल रहा है जन्म। अगर वो बाला साहब ठाकरे जी को जिंदा रख सकते थे तो स्वयं को क्यों नहीं कर पाए। स्वयं को तो सबसे पहले कराया। ये सब ठीक है, उनका अभी यश नाम कीर्ति का उदय आना है, निमित्त रूप में बाला साहब जी को लगा इसी के पास जाते और फिर बाकी का जो कुछ होना है वो हो जाता। ये ऐसे सब चलते रहते हैं, बाकी तो होता कुछ नहीं है। देखिए भावार्थ में जयचंद जी साहब कहते हैं, जीव की जो मान्यता हो तदनुसार जगत में नहीं बनता हो तो वह मान्यता अज्ञान है। वस्तु एक परिणमित करना चाहे बट होवे नहीं तो वो मान्य। अपने द्वारा दूसरे का तथा दूसरे के से अपना मरण नहीं किया जा सकता, तथापि यह प्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है सो अज्ञान है। यह कथन निश्चय नहीं की प्रधानता से है। व्यवहार इस प्रकार है। अब जयचंद जी साहब को 200-250 साल पहले लगा कि परिस्थिति गंभीर, लोगों को नहीं भी समझता नहीं अपेक्षा, और फिर टोडरमल जी साहब को तो लिख ही गए थे निश्चयवासी आदि, तो ये कहीं एकांत न कर लेवे, इसलिए उन्होंने दूसरा पक्ष भी वहां खड़ा कर दिया। क्योंकि जयचंद जी साहब के सामने जयसेन आचार्य देव और अमृतचंद्र देव और कुंद तीनों के कथन थे।
तीनों में ये विवक्षा नहीं खोली थी तो उन्होंने खोल दी। एक भावार्थ करने वाले, टीका करने वाले की एक खासियत होती है, कोई एक आध बिंदु उन्हें लगा उजागर करना चाहिए तो कर देते। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, व्यवहार इस प्रकार है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पादय हो उसे जन्म मरण कहा जाता है। वहां जिसके निमित्त से मरण पर्याय का व्यय हो उसके संबंध में यह कहा जाता है कि इसने इसे मारा, यह व्यवहार है। यहां ऐसा नहीं समझना कि व्यवहार का सर्वथा निषेध है। जो निश्चय को नहीं जानते उनका अज्ञान मिटाने के लिए यह कथन किया है। उसे जानने के बाद दोनों नयों को अविरोध रूप से जानकर यथा योग्य नय मानना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, ये जो ऊपर की लाइन हमने पढ़ी, व्यवहार इस प्रकार है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से पर्याय का जो उत्पादय हो उसे जन्म मरण कहा जाता है। यहाँ पे क्या थोड़ा सा अलग लग रहा है, विशेष क्या लग रहा है? कथन करते हुए जयचंद जी साहब ने कुछ तो भी विशेष किया है जो हम चर्चा भी करते आ रहे हैं। यहां पे द्रव्य और गुण का उत्पादय नहीं कहा है, अच्छे समझना, पर्याय का ही कहा है, क्योंकि उत्पादय मात्र पर्याय में होता है और व्यय का अर्थ ही मरण है, व्यय का अर्थ ही नाश होना है, उत्पाद का अर्थ जन्म है, उत्पन्न होना। तो द्रव्य और गुण इनका उत्पादय होता नहीं, पर्याय का उत्पादय होता है। पर्याय की ध्रुवता कभी भी रह नहीं सकती है। इसमें बहुत बड़ी बात, इस पर चिंतन कर सकते हैं कि द्रव्य और गुण का उत्पादय नहीं होता, मतलब क्या? तो द्रव्य का उत्पाद नहीं हुआ, द्रव्य का व्यय नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है? और फिर मेरे द्रव्य का भी उत्पाद नहीं हुआ है, मतलब क्या? इसका भाव भाषण करना ही अनादि निधन स्वभाव को जानना है, और व्यय नहीं होगा मतलब अनंत काल तक रहने वाले स्वभाव को जानना। साथ साथ में ये भी पकड़ गए, क्या कह रहे? द्रव्य गुण पर्याय के अलावा तीन लोक में कुछ भी नहीं। ये जो अज्ञानी को दिखता है, नहीं साहब, है ना, फैन भी है, बल्ब भी है, माइक भी है, टेबल भी है, कपड़े भी है, आभूषण भी है, वो कह रहे हैं ये भी किसी पर्टिकुलर द्रव्य से बने हुए। द्रव्य गुण पर्याय के बिना तीन लोक में कुछ भी नहीं। सही मायने में तीन लोक में द्रव्य के बिना कुछ नहीं। ये विश्व क्षय द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। पहली लाइन हिट कर दी गोपाल दास जी साहब ने, जैन सिद्धांत प्रवेश। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को कहें। पर्याय के समूह को क्यों नहीं कहा उन्होंने? उसके पीछे अपेक्षा थी, उनको द्रव्य दिमाग में था ध्रुव वाला, जो अपरिणामी, गुण भी अपरिणामी, उनके समूह को ही उन्होंने लिया है। उसके अलावा जो पर्याय द्रव्य में ही, जो प्रमाण के द्रव्य में है, वो व्यय होने वाली है, उत्पाद नाश वाली, परमानेंट नहीं है, उसको उन्होंने गौण कर दिया। उसको वहां क्या लिखा? गुणों के विकार को, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। सोचना, द्रव्य गुण पर्याय के ऊपर घंटों चिंतन कर सकते। व्यापार धंधे का चिंतन नहीं किया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना पुण्य उतना आगे रहे। और ये चिंतन करेंगे डेफिनेटली फायदा, क्योंकि निर्णय हो। जिन्होंने लिखे गए द्रव्य गुण पर्याय आदि के बारे में, उनका तो निर्णय वहां है, उनको आवश्यकता नहीं। अपने जैसे जो को पढ़ के उसका निर्णय करना आवश्यक। उससे ये निर्णय करके, ये चिंतन करके ऐसे ख्याल में नहीं आएगा कि मैंने ये चिंतन किया और 2 रुपए मेरे को मिल गए, ऐसा होगा नहीं। बट इसका जो सुख प्रकट होगा वो गजब का रहे। द्रव्य गुण पर्याय आदि की व्यवस्था को समझ और सालों तक मजूरी करे, पैसा कमाए,
परमानेंट सुखी नहीं होने वाला, शाश्वत सुख, अनाकुलता वाला सुख उत्पन्न नहीं होने वाला। फिर भी ऐसा होगा 40 साल तक मरना करता है और एक दिन आके बच्चा करेगा तुमने क्या किया हमारे, बैठो वहां अंदर जाके और मत करना, अभी व्यापार पे मत आना। 40 साल जिसने अपनी रग रग की मेहनत की है उसको धुतकार देगा, 2 मिनट के अंदर पानी कर देगा, सुखी नहीं कर पाए। और जो समझदार जीव वो समझ जाता है और इसीलिए बाहर के कार्य एक भूमिका अनुसार अपराध बुद्धि से करता है और अंतरंग में ये कार्य करता है। ये जो 4-5 लाइन हमने पढ़ी, आज का समय तो आ गया है, 4-5 लाइन के ऊपर वापस से पढ़ के आना। 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है। कल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का यह शास्त्र रखा है, ये भी रखना साथ में। इसमें 49वां श्लोक की चर्चा करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे।